Yes, so let's start your 8th chapter, Wind, Storms and Cyclone. I hope you are clearly see it. Okay, so let's start. First of all, what is air? सभी को दिख रहा है? Air क्या होता है? दिख रहा है यहाँ पे? Okay, air is a mixture of gases. Okay, so you can see here, air is a mixture of gases. Okay. So air is a mixture of gases and moving air is called wind. So here it is clear that what is the definition of wind, student? Moving air is called wind and you know the air is a mixture of gases. हमारी जो air होती है उसमें different types की gases के mixtures भी होते हैं. Okay. And if anyone ask you about the characteristics of air, so what will be your answer? The answer is air expands on heating. It is the characteristics of air. Air expands on heating and air exert pressure and high speed wind creates an area of low air pressure. Okay, if the speed of wind is high, then it creates an area of low air pressure. ओके, समझ में आ रहा है सभी को? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर क्या होते हैं? एयर एक्सपैंड करता है, जब भी हम हीट करते हैं तो एयर एक्सपैंड करेगा. क्लियर? एंड यू नो एयर एक्सर्ट प्रेशर. एयर एक्सर्ट करता है प्रेशर भी, अभी हम बताएंगे कैसे एक्सर्ट करता है प्रेशर. एंड हाई स्पीड विंड क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो एयर प्रेशर. आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर विंड की स्पीड हाई है तो वहां पे एक एरिया क्रिएट होगा. एक एरिया में क्या होगा? लो प्रेशर जनरेट होगा. ठीक है, अभी वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. सो हाउ कैन मूवमेंट ऑफ एयर occurs? It can be air moves from high pressure zone to low pressure zone. Yes, air moves from high pressure zone to low pressure zone. एयर किधर से किधर की ओर मूव करती है बेटा? एयर हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर मूव करती है. क्लियर है? सभी को पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, है कि नहीं? हाई प्रेशर समझ रहे हो? अगर प्रेशर ज्यादा है एयर का, जिस तरफ ज्यादा होगा उधर से वो लो प्रेशर की ओर डायरेक्ट होगी या लो प्रेशर की ओर मूव करेगी. हाँ, हीट तो वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन हमने पढ़ा था, वो अलग मैटर होता है बेटा. वो कंडक्शन प्रोसेस होती है जिसमें पार्टिकल का मूवमेंट होता है एंड हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की ओर हीट का ट्रांसफर हो रहा होता है, उसमें हमने पढ़ा था. अभी हम मूवमेंट ऑफ एयर पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो एयर जो मूव्स करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया या लो प्रेशर जोन की ओर मूव करेगी स्टूडेंट्स. एंड यू नो एयर फ्रॉम हाई प्रेशर जोन रश टूवर्ड्स द लो प्रेशर जोन टू फिल द गैप. वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे ये कि जो एयर है, जो हाई प्रेशर की तरफ की एयर है या जो हाई प्रेशर जोन की एयर है, वो किधर रन करेगी? वो लो प्रेशर जोन की ओर मूव करेगी, रश करेगी गैप को फिल करने के लिए. जो भी गैप होगा बीच में उसको फिल करने के लिए. एंड दस ग्रेटर द प्रेशर डिफरेंस, thus greater the pressure difference, greater will be the speed of wind and vice versa. कह रहे हैं कि अगर प्रेशर ग्रेटर द प्रेशर डिफरेंस, अगर उनके बीच में प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ? द ग्रेटर द प्रेशर डिफरेंस, ग्रेटर विल बी द स्पीड. अगर उनमें प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा तो मत किसका? एयर का. एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, और बेटा अगर प्रेशर कम होगा तो स्पीड कम होगी. वाइस वर्सा का मतलब यही होता है. दस ग्रेटर द प्रेशर डिफरेंस, ग्रेटर विल बी द स्पीड ऑफ विंड एंड वाइस वर्सा. अगर प्रेशर ज्यादा है, ग्रेटर द प्रेशर डिफरेंस, ग्रेटर विल बी द स्पीड ऑफ विंड. आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में डिफरेंस ज्यादा है तो स्पीड ऑफ विंड, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है तो क्या होगा? स्पीड ऑफ विंड ज्यादा होगी. अगर डिफरेंसेस कम है
तो विंड की स्पीड क्या होगी, कम होगी। क्लियर हो रहा है थोड़ा सा, ध्यान से समझना, क्लियर हो जाएंगी चीजें। नाउ कम्स ऑन मूवमेंट ऑफ एयर। सभी को दिख रहा है कि नहीं, टेल मी। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा बेटा वो हाँ है, विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको क्लियर हो। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एयर। ओके, जस्ट अ मिनट। Now you can see it clearly. Movement of air takes place. Movement of air takes place because of uneven heating of earth. ये कह रहे हैं movement of air takes place because of uneven heating of earth. ठीक है, जो movement होता है एयर का, वो कैसे होता है, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। हाँ बोलो, क्या बात है बताइए। ओके, सो अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ का मतलब समझते हो, जिसमें आपने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज सुना होगा। अपने जो प्रीवियस क्लास में आप पढ़ के आए हो, उसमें लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को आपने पढ़ा होगा। अभी पिछले चैप्टर में शायद था क्या, कि क्लास 8 में था। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं। हाँ, हीट में था। ओके, वेरी गुड। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सी ब्रिज, आप यहाँ पे देख रहे हैं। व्हाट इज सी ब्रिज, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना बेटा, सभी को दिख रहा है सी ब्रिज। ओके, सो यू नो द सी ब्रिज इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में कह रहे हैं द लैंड वार्म्स अप फास्टर। यहाँ पे अभी दिख रहा होगा आपको सी ब्रिज। द कोस्टल एरिया द लैंड वार्म अप फास्टर देन द ओशियन सरफेस। कह रहे हैं जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं ना बेटा, वहां की जो लैंड है वो जल्दी वार्म हो जाती है इन कंपैरिजन टू ओशियन सरफेस। जो सी की सरफेस होती है, उससे पहले लैंड की सरफेस क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। एंड यू नो दैट द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड राइज अप एंड क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर नियर द ग्राउंड। आप जानते हो, जैसे ही जो आपकी लैंड है, अगर वो हीट होगी, तो वहां की जो एयर है बेटा, वो क्या करेगी, राइज अप होगी। क्योंकि वहां की एयर कैसी हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। गर्म होने के बाद ये वहां की एयर कैसी हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, और लाइट होने के कारण ये ऊपर की ओर उठेगी एंड क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर नियर द ग्राउंड। और जब भी वहां से अर्थ सरफेस से ये उठेगी ना, लैंड से उठेगी ना, तो क्या होगा, यहाँ का प्रेशर, क्योंकि यहाँ से तो वो ऊपर की ओर राइज हो रही है, तो वहां का प्रेशर क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। है कि नहीं, वहां की लैंड की जो एयर थी वो तो ऊपर की ओर उठने लगी, तो वहां का जो एयर था वो तो ऊपर उठने लगा, तो वहां का प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, वहां का प्रेशर कम हो जाएगा, या वहां का प्रेशर लो हो जाएगा। एंड अच्छा, अभी दिख रहा है। एंड द लो प्रेशर जो, ओके, अब वहां का प्रेशर जब लो हो जाएगा ग्राउंड का, तो क्या होगा, द लो प्रेशर जोन इज फिल्ड इन बाई कूलर एयर फ्रॉम द ओशियन सरफेस। अब अभी तो लैंड जो है आपका हीट था, इसीलिए वहां की एयर राइज अप हुई, और उस एयर को फुलफिल करने के लिए जो ओशियन की एयर, कूल एयर होगी ना बेटा, वो लैंड की ओर आएगी। अब जो लैंड की, अभी लैंड की एयर जो राइज हुई थी, उस जगह को फिल करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए, ओशियन वाली आपकी जो कूल एयर है, वो किधर आएगी, लैंड सरफेस पे आएगी। एंड दिस गिव्स राइज टू द सी ब्रिज। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सी ब्रिज बोलते हैं। समझ में आया सभी को, दिव्यांश। वेरी गुड। तो अगर आपको ये सी ब्रिज समझ में आ गई ना, तो सी ब्रिज का जस्ट अपोजिट होता है आपका लैंड ब्रिज। ठीक है, सी ब्रिज
नाम से है तो आप अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज सी ब्रिज। तो बेटा सी ब्रिज में क्या होती है, जो लैंड होती है ना वो जल्दी हीट हो जाती है इन कंपैरिजन टू द ओशियन सरफेस और सी सरफेस। तो जब लैंड की एयर ज्यादा हीट हो जाएगी तो वहां की एयर राइज करती है, राइज अप होगी, उठेगी ऊपर की ओर, क्योंकि वो लाइट हो जाती है। गर्म होने के बाद वो लाइट हो जाती है तो वो ऊपर की ओर उठेगी। अब ये एयर जो ऊपर की ओर उठेगी वो सी की तरफ जाएगी, और सी की जो एयर है वो इसका इसका गैप फुलफिल करने के लिए, जो लैंड का गैप है ना उसको फुलफिल करने के लिए किधर आएगी, लैंड की तरफ आएगी। एंड दिस इज कॉल्ड द सी ब्रिज। नाउ कम्स ऑन द लैंड ब्रिज। व्हाट इज लैंड ब्रिज स्टूडेंट? लैंड ब्रिज ड्यूरिंग नाइट द लैंड्स कूल डाउन फास्टर देन द ओशियन सरफेस। अब ये नाइट की बात कर रहे हैं कि नाइट में आपका जो लैंड होता है वो जो ग्राउंड होता है, जो लैंड होता है वो जल्दी कूल्स हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है इन कंपैरिजन टू द ओशियन सरफेस। So the warmer air from the ocean surface rise up एंड क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर नियर द सरफेस। अब क्या होगा, अब सी की जो सरफेस की जो हीट होगी वो जो एयर होगी वो हीट होने के कारण ऊपर उठेगी, और सी की जब एयर हीट होगी तो वो लाइट होगी, लाइट होने के कारण वो ऊपर उठेगी बच्चा लोग। तो उसकी जगह को फिल करने के लिए जो लैंड की कूलर एयर होगी ना, क्या होगी, दिस इज फिल्ड इन बाई कूलर एयर फ्रॉम द लैंड। तो लैंड की ओर से कूलर एयर जाएगी और सी सरफेस पे जाकर के वो उसको कूल करेगी, एंड दिस गिव्स राइज टू द लैंड ब्रिज। आप हमेशा ध्यान रखना कि जो सी ब्रिज है उसमें सी कूल रहेगा, और जो लैंड ब्रिज है उसमें लैंड कूल रहेगा इन कंपेरिजन टू द ओशियन। अलेक्स शाहू व्हाट आर यू डूइंग? अलेक्स शाहू व्हाट आर यू डूइंग? Alex, now tell me what is land breeze and what is sea breeze? Tell me. Whatever I taught to you today about land bridge and sea bridge, so tell me, what do you understand by the term land bridge and sea bridge? Just standing the page. Don't know where I am teaching. Which page I am discussing, you don't know. From tomorrow, I will remove you from the class if you did like this. No, just wait. After sea bridge and land bridge, I hope it is clear to you all what is land bridge and sea bridge. Yes, student? Yes or no? Tell me. No, no or yes. किसको क्लियर नहीं हुआ? ओके, सो मूव्स ऑन द नेक्स्ट थंडर स्टॉर्म। अभिप्सा नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, अच्छा ठीक है। ओके, नाउ कम्स ऑन द थंडर स्टॉर्म। ठीक है, थंडर स्टॉर्म क्या होता है? थंडर स्टॉर्म में देखिए, आजकल जो ये सीजन चल रहा है इसमें थंडर स्टॉर्म आपने देखे होंगे। तो आपने देखे होंगे बेटा, तो इसमें क्या होता है, चलो आज देखते हैं कि थंडर स्टॉर्म में होता क्या है। थंडर स्टॉर्म, बिजली गड़गड़ाती है, कड़कती है कि नहीं, उसके साथ लाइट भी आती है आसमान में, देखो स्काई में। तो यही है थंडर स्टॉर्म। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। तो यहाँ पे आपको थंडर स्टॉर्म दिखाई पड़ रहा होगा आई होप। and many a times rain is associated with lightning। बरसात के साथ क्या होता है, बिजली चमकती है। एंड रेन विद लाइटनिंग इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। अभी क्लियर हो गया व्हाट इज थंडर स्टॉर्म? क्लियर हुआ? रेन विद लाइटनिंग, रेन विद लाइटनिंग, मैं बता रहा हूं, जस्ट वेट ना। रेन विद लाइटनिंग, रेन विद लाइटनिंग इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। बरसात के साथ लाइट का चमकना, बिजली का चमकना, दैट इज थंडर स्टॉर्म। क्लियर बच्चा लोग? वेरी गुड, वेरी गुड।
Okay, so thunderstorm occur frequently in hot and humid tropical areas such as India. इंडिया के में जो ये थंडरस्टॉर्म होता है हॉट और ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया होता है, हमेशा थंडरस्टॉर्म नहीं होता ना, जब हॉट और ह्यूमिड कंडीशन होता है तभी ये थंडरस्टॉर्म आते हैं। क्लियर? नाउ फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म, हाउ कैन इट फॉर्म, कैसे होता है भाई, इसको पढ़ लेते हैं। यस, वेरी गुड। एट अ टाइम ऑफ रेन इन समर वी कैन से। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है थंडरस्टॉर्म, हाउ फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म टेक्स प्लेस। सो इन समर द एयर राइज अप along with lot of moisture। आप सभी को पता है कि समर के समय में क्या होता है कि जो एयर होती है वो ऊपर उठती है विद अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर के साथ एयर जो है वो अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाएगी एंड आफ्टर राइजिंग अप अ सर्टेन हाइट, कुछ ऊपर जा करके वाटर वेपर्स कूल डाउन, ये जो वाटर वेपर जा रहे हैं ना वो कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं एंड स्टार्ट कमिंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। और वाटर ड्रॉपलेट या रेन के फॉर्म में वो नीचे आते हैं फिर। यस, वो नीचे आते हैं। द स्विफ्ट the swift during sorry just the swift drifting of water droplet create electricity among clouds। और ये जो स्विफ्ट है ना, जो इनका जो है ये आते हैं तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिसिटी भी कभी कभी क्लाउड्स में फॉर्मेशन होने लगती है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है? क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस आपस में मिलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जानते हो कि हर बॉडी के पास कुछ न कुछ चार्जेज होते हैं, जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में टकराते हैं या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज टकराते हैं तो क्या होती, कड़गड़ाहट होती है, आसमान में बिजली चमकती है। ठीक है, इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, या शायद आप क्लास 8 में पढ़ेंगे। यस, तो ये क्या होता है कि जो शिफ्ट ड्रिफ्टिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी अमंग क्लाउड्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेगी एंड दिस मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग एंड साउंड। और जो ये इलेक्ट्रिसिटी क्लाउड्स में बन रहे हैं यही लाइट के फॉर्म में और साउंड के फॉर्म में आपको दिखाई और सुनाई पड़ते हैं एंड दिस इज नोन एज थंडरस्टॉर्म। इसी को हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, लाइट का चमकना, बिजली पानी के साथ, पानी का रेन के साथ लाइट का आना ही थंडरस्टॉर्म होता है। और ये जो है ड्रॉपलेट्स जो आपके कूल हुए हैं इनके द्वारा एक जो है इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन होता है क्लाउड्स के बीच में और यही इलेक्ट्रिसिटी मैनिफेस्ट होती है किसमें, लाइटनिंग एंड साउंड के फॉर्म में एंड इसी को हम थंडरस्टॉर्म बोल रहे हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज साइक्लोन। सभी बच्चों ने साइक्लोन को सुना होगा और साइक्लोन का नाम सुनते ही सभी डर जाते हो। ठीक है, आज देखते हैं कि साइक्लोन क्यों डराता है। बिकॉज साइक्लोन इज व्हाट इज साइक्लोन स्टूडेंट? फास्ट मूविंग एयर टूवर्ड्स अ सेंटर, फास्ट मूविंग एयर टूवर्ड्स अ सेंटर। जस्ट लिसन एवरीवन, just listen everyone, everyone just listen। a fast moving air towards a center, सेंटर की ओर, सेंटर मतलब जब भी एयर मूव करती है ना तो उसका एक सेंटर फॉर्म हो जाता है। तो फास्ट मूविंग एयर एक सेंटर बनाती है, केंद्र बनाती है, यूजुअली विद हैवी रेन्स इज नोन एज साइक्लोन। ठीक है, साथ साथ वाटर भी आएगा, पानी भी बरसेगा तो पानी भी गिरेगा तो इसको हम साइक्लोन कहते हैं। एंड यू नो साइक्लोन नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों में साइक्लोन का नाम बेटा मेरे अलग अलग होता है। ठीक है, इट इज नोन एज हरिकेन इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में साइक्लोन का दूसरा नाम हरिकेन होता है या जो भी आप प्रोनाउंसिएट करो, हम तो जो है हरिकेन ही बोलेंगे। एंड फिलीपींस में और जापान में इसको टाइफून बोला जाता है। फिलीपींस और जापान में इसको टाइफून्स बोला जाता है। तो अलग अलग कंट्रीज में साइक्लोन के नेम अलग अलग होते हैं। एंड यू नो द विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर टुगेदर क्रिएट अ साइक्लोन। साइक्लोन कब आएगा? जब विंड का डायरेक्शन, विंड की स्पीड, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर एक साथ मिलेंगे तो क्या फॉर्म होगा? साइक्लोन। एंड द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज कॉल्ड द आई। और जो साइक्लोन का सेंटर होता है उसको आई बोलते हैं। ठीक है, उसको
अब नहीं, अभी मुझे नहीं आइडिया है इसके बारे में। ओके। यस। साइक्लोन बेटा, जो साइक्लोन होता है ना, उसमें विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी होना चाहिए, विंड की स्पीड होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, और विंड का डायरेक्शन, ये सारी चीजें एक साथ जब मिलती हैं तो साइक्लोन क्रिएट होता है। और साइक्लोन का जो सेंटर होता है उसको हम आई बोलते हैं, आई। ठीक है, बीच वाला सेंटर। ओके। नाउ यू कैन सी, इट इज अ रोटेटिंग मास ऑफ एयर। जो आपका साइक्लोन होता है, इट इज अ रोटेटिंग मास ऑफ एयर। क्लियर। एंड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज काम एरिया। जो आई होता है ना साइक्लोन का, जो सेंटर होता है, वो बड़ा ही काम एरिया होता है, वहां पे ज्यादा हलचल नहीं होती है। बट अराउंड द आई, एयर में मूव विद अ हाई स्पीड सच एज 150 किलोमीटर टू 250 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आई के आसपास जो होती है, जो स्पीड होती है ना विंड की बेटा, वो लगभग कितनी होती है? 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होता है, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये साइक्लोन है। जो टॉर्नेडो है वो इससे ज्यादा स्पीड का होता है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में आपको टॉर्नेडो के बारे में बताएंगे।